राम संपत्ति चकै भरत चक मुनियायस खिलवार। तहि निस आश्रम पिंजरा राखी भाभिनुसार। लखन श्री रामचंद्र की जय। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया। श्री राम। जैसे कि बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को वियोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। श्री राम। कीनन जनो तीरथ राजा नाय मुनि सिरो सहित समाजा। ऋषिया यशो आशीष सिर राखी कर दांडवत विनय बहुभाखी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल नाथ सबलीन चले चित्रकूट ही चितुदीन। राम सखा कर दीन लागू चलत दीह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। श्री राम। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया पे मुने मुव्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखय सह कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री राम। राम बास थल बैठब बिलोके और अनुराग रहत रहि रोके। देखी दशा सुर बर सही फूला भई मृदु महि मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देख कर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। श्री राम। किए जाहि छाया जलद सुखद बहाई बरबात। तस मगो भयो न राम कहे जस भा भर तहि जात। लखन श्री रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। श्री राम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। श्री राम। यह बड़ी बात भरत कई नाही सुमरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ।
भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। श्री राम। भरत राम प्रिय मुनि, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होय मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वर यस कहि, भरत ही निरखे हरसु ही लहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तथा भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्धि साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। श्री राम। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू। गुरु सन कहो करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट ना जाएं तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। श्री राम। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयूर। बनी बात वगैरह न चाहते, करे जतन छल सूद। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर ऐसा उपाय कीजिए। बचन सुनत सद गुरु मुस्कान, सहस नयन बिनु लोचन जान। मायापति सेवक सन माया, करई न उलट परय सुर त्राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों के रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के लिए साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। श्री राम। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब को चाल कर हुई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध सिर रिसाहि ना काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। श्री राम। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। लो कहूँ वेद वेद इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, दोनों महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत राम को जपता है, वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं वह भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। माना हूँ नया नहीं अमर पति, रघुवर भगत अकाजु। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन सुख समाज। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।